दोस्तों नमस्कार। जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्ष खास तौर से कांग्रेस का यह रवैया बढ़ता जा रहा है कि कोई भी मामला हो, विरोध करना है उनको। संसद नहीं चलने दे रहे हैं, संसद का काम रोज ठप है, देश के टैक्स पेयर, देश की आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है संसद में, लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। उन्हें किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। और अब यह विरोध का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी के विरोध के इतर यह देश का विरोध भी करने लगे हैं। देश में अगर कुछ अच्छा घटित होता है तब भी विरोध करना है, और अगर कुछ देश के लिए ऐसी घटना होती है देश के अंदर जो देश के लिए अप्रिय है, देश के लिए हानिकारक है, उस पर कटाक्ष और उपहास, यह रवैया कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के मन में स्थायी भाव के तौर पर बैठ गया है। ताज़ा मामला अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का है। उस पर जो कांग्रेस का रवैया है वह सकारात्मक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। अगर उनकी प्रतिक्रियाओं पर अगर गौर करें, विचार करें, उनकी प्रतिक्रियाओं का सार निकाला जाए तो ऐसा लगता है कि विपक्ष खुश है कि अब नरेंद्र मोदी झुक जाएगा, नरेंद्र मोदी का सरेंडर। ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा, लगातार विपक्ष सेना का अपमान करता रहा, भारत के सेना के शौर्य को डिमीन करता रहा, और पहले भी विपक्ष ऐसा करता रहा है, कोई नई घटना नहीं है। लगातार नरेंद्र मोदी का सरेंडर, अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे झुके नरेंद्र मोदी, यानी विपक्ष लगातार उपहास और उकसाने का काम करता रहा है। ताज़ा मामला जो है टैरिफ का, उसमें भी विपक्ष का कुछ रवैया ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन विपक्ष तो अपने राजनीतिक बियाबान में है, सत्ता की कुंजी खोजने के लिए किसी जंगल में खोया है, किसी बियाबान में विपक्ष गुम है, किसी भी तरह की हरकतें करने पर आमादा है। उसका उनकी प्रतिक्रियाओं पर देश क्या सोचता है, उनकी प्रतिक्रियाएं देश के लिए कितनी हानिकारक हैं, बाहरी ताकत दुश्मन उनका कैसा इस्तेमाल करते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की जो प्रतिक्रिया आई है वह बहुत ही सधी हुई और सकारात्मक है। मायावती जी ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से जो कुछ कहा है उसका सार यह है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के मामले भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है वह बहुत ही सधे हुई शब्दों में है, और इस देश की आम जनता की नज़र में डोनाल्ड ट्रंप धोखेबाज हैं। इस विषय पर भारत के सारे राजनीतिक दलों को सोचने की आवश्यकता है और आपसी सामंजस्य बनाकर इस विषय पर दीर्घकालीन रणनीति बनाकर उस पर काम करने की आवश्यकता है। देश का विषय है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें, इनमें सामंजस्य की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकारों में अगर सामंजस्य नहीं होगा तो कोई भी काम फिर सकारात्मक और सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उन्होंने संसद ना चलने पर भी प्रश्न किया है, यानी मायावती की जो प्रतिक्रिया आई है उससे उनकी राजनीतिक परिपक्वता नज़र आती है। दोस्तों, लोकतंत्र में एक दूसरे के विरोधी दल होने का मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, और ख़ास तौर से अगर देश के किसी विषय की बात हो तो चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, दोनों आखिर इस देश के मतदाताओं द्वारा ही चुने गए हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर संपूर्ण देश के राष्ट्र के किसी विषय पर बात आती है तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सूझबूझ से काम करना चाहिए, ताकि आपसी खींचातानी में पूरे देश का कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन अब कांग्रेस है, राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं, उन्हें सत्ता सुख भोगने की आदत पड़ी है।
उन्हें लगता है कि ये देश के जो सारे संसाधन हैं उन्हीं का एकाधिकार है, वह इस देश के राजा हैं, राजकुमार हैं, उनके परिवार से प्रधानमंत्री बनता आया है, उनका एकाधिकार है देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर। बाकी देश के सारे लोग तुच्छ हैं उनके सामने। राहुल गांधी जी मानते हैं कि ना उनके आगे देश की संसद है, ना उनके ऊपर देश का संविधान है, अदालतें हों चाहे देश की कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हों, सब पर छींटाकशी करना है, सबको गाली गलौज करना है, सब पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है। यानी राहुल गांधी सत्ता के लिए केवल देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और वह सत्ता के लिए किन्हीं विदेशी ताकतों के इशारों पर खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। चाहे कोई भी देश के कानून का मामला हो, किसी भी विषय पर राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो देश विरोधी बातें बोलते हैं, देश में रहते हैं उस समय देश की संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करते हैं, चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े करते हैं और अमेरिका द्वारा लगाए गए इस टैरिफ पर भी उनकी जो प्रतिक्रिया है वह सकारात्मक नहीं है। यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।